हिंदी ऑडियो ट्यूबर में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 8, कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। किसी असफलता के मुख्य कारण है आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश अथवा प्रयत्न। कई व्यक्ति अपने अवचेतन की कार्यशैली को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं। इसकी वजह से वे अपने प्रार्थनाओं के उत्तर के रास्ते बंद कर देते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको अवश्य यह याद रखना चाहिए कि जब कभी भी आपका अवचेतन मस्तिष्क किसी विचार को स्वीकार करता है तब वह उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। जब यह आपके सभी संसाधनों और आपके मस्तिष्क की तह तक जाकर पूरे मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को इस कार्य को पूरा करने में लगा देता है। यह नियम दोनों पर लागू होता है, चाहे विचार अच्छे हों या बुरे। इसी वजह से यदि आप इसको नकारात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं तो यह परेशानियां, असफलता और उलझनें लाता है। जब आप इसे रचनात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं तब यह मार्गदर्शन, आज़ादी और मानसिक शांति देता है। यदि आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेम से परिपूर्ण है तो सही जवाब को कोई नहीं रोक सकता। इनसे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अपनी असफलता पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने अवचेतन को अपने विचार वास्तविकता की तरह स्वीकार कराएं और फिर आपके मन का नियम सब कुछ कर देगा। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अर्पण करें और इसके बाद अवचेतन इसको करने की जिम्मेदारी लेगा, आपको जवाब देगा। यदि आप मन के द्वारा जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हमेशा असफलता मिलेगी। आपको अवचेतन मन जोर देने पर नहीं बल्कि आपके विश्वास और चेतन मन की स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस तरह के वक्तव्य से आपको जवाब नहीं मिलता, जैसे स्थिति बदतर हो रही है, मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, सब कुछ व्यर्थ है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह के वक्तव्य देते हैं तब आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। सिपाही ने जैसे कि समय सीमा तय कर दी हो, ना तो आप आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे। दूसरे शब्दों में, आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। यदि आप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधा दर्जन अलग अलग दिशाएं बताते हैं तो वह बुरी तरह से उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है वह आपको ले जाने से मना कर दे। ऐसा ही आपके अवचेतन मस्तिष्क के साथ काम करने पर होता है। आपके मस्तिष्क में एक विशिष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना है कि इसका उपाय है। एक रास्ता आपकी बीमारी की विकट समस्या का हल है। आपके अवचेतन के अंदर मौजूद अनंत ज्ञान से ही वह उत्तर पाता है। जब आप अपने चेतन मस्तिष्क से स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं तब आपका मन तैयार हो जाता है और आपको विश्वास के अनुसार ही आपको प्रतिक्रिया मिलती है। निश्चित रहिए, हो जाएगा। एक मकान मालिक ने एक भट्टी ठीक करने वालों को बॉयलर ठीक करने के लिए $200 की मजदूरी लेने पर डांटा। मैकेनिक ने कहा, मैंने 5 सेंट गुम हुए बोल्ट के लिए और $199 और 95 सेंट इसमें खराबी क्या थी यह समझने के लिए हैं। इसी प्रकार आपका अवचेतन मस्तिष्क एक मुख्य मैकेनिक है, सब कुछ का ज्ञाता है। वह जिसे आपके शरीर के हर अंग और आपको हर कार्यकलापों को सही करने का तरीका पता है। अच्छे स्वास्थ्य की आज्ञा तो आपका अवचेतन उसे करेगा, लेकिन इन सब के पीछे आराम, धैर्य की इसकी चाबी है। निश्चिंत रहिए, यह हो जाएगा। विस्तार और माध्यम से कोई मतलब मत रखिए, केवल अंत के परिणाम को जानिए। अपनी समस्या हल होने पर प्रसन्नता महसूस कीजिए, चाहे वह स्वास्थ्य, धन संबंधी अथवा रोजगार के बारे में हो। याद रखें, आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप अपनी गंभीर बीमारी से ठीक हुए थे। अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखें कि आपका एहसास सभी अवचेतन की क्रियाओं को तेज करता है। अपने नए विचार को संपूर्ण महसूस करना चाहिए, जो भविष्य में नहीं अभी बनकर तैयार हुआ है। सोचिए, कोई विरोधी नहीं। इच्छा शक्ति के बजाय कल्पना का उपयोग कीजिए।
अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए आप किसी विरोधी के बारे में नहीं सोचेंगे और न ही अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करेंगे। आप अंत अथवा परिणाम की कल्पना करेंगे और आज़ादी की स्थिति का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि रास्ते पर आ रही है, लेकिन एक सरल बच्चे की भांति चमत्कार होने का विश्वास बनाए रखिए। स्वयं को बिना किसी बीमारी अथवा कठिनाई की कल्पना किए। उस आज़ाद स्थिति जिसकी आपको तीव्र इच्छा है, उसे पाने पर आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी होगी, इसकी कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सभी अड़चनों यानी लाल फीतों को काट दें। यह सरल तरीका है, सबसे अच्छा है। कैसे अनुशासित कल्पना चमत्कार करती है। अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा अपने अवचेतन मस्तिष्क से प्रतिक्रिया पाने का अद्भुत रास्ता है। पहले जैसे इंगित किया गया कि आपका अवचेतन मस्तिष्क शरीर का निर्माता है और इसके सभी कार्यों का नियंत्रित करता है। बाइबल के अनुसार जो कुछ भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगेंगे, विश्वास रखिए वह आपको मिलेगा। किसी पर विश्वास का अर्थ है उसे वास्तविक अथवा सत्य की तरह स्वीकार करना अथवा उसके होने की दशा में रहना। जब आप ऐसा स्वभाव बनाते हैं तब आपको प्रार्थना से जवाब मिलने की खुशी का अनुभव होगा। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 चरण। समान प्रक्रिया इस प्रकार है। अपनी समस्या पर नजर डालें, उस हल की ओर जाएं अथवा उससे बाहर निकलने के रास्ते की ओर जिसका हल केवल अवचेतन मस्तिष्क को पता है। इसके होने के गहरे यकीन का अनुभव करते हुए निश्चित हो जाएं। अपनी प्रार्थना को ऐसा कहकर कमजोर न करें, काश मैं ठीक हो जाता। उम्मीद है आपके किए जाने वाले कार्य का एहसास बॉस है। अवचेतन मस्तिष्क की अनंत उपचार शक्ति के लिए पहिया बनकर बुद्धिमान बनिए। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार को यकीन के तौर पर अपने अवचेतन मस्तिष्क को दें और फिर निश्चित हो जाए। अपने हाथ ढीले छोड़ दें। स्थिति और परिस्थिति को कहें, यह भी खत्म हो जाएगा। निश्चिंतता के द्वारा आप अपने अवचेतन को प्रभावित करते हैं, जिससे विचार के पीछे की गतिज ऊर्जा इसे पाने के लिए कार्य की कमान अपने हाथ में ले लेती है। विपरीत प्रयत्न का नियम और जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उसका परिणाम उल्टा क्यों मिलता है। 40 वर्ष पूर्व जब फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अमेरिका गए, उन्होंने विपरीत प्रयत्न के नियम की परिभाषा इस प्रकार दी। जब आपकी कल्पना और इच्छा विरोधाभास में हो तब आपकी कल्पना ही विजय होती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपसे जमीन पर रखे पटरे पर चलने को कहा जाए तो बिना कोई प्रश्न किए आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब मान लीजिए यदि उसी पटरे को 20 फुट ऊंचे 2 दीवारों पर रख दिया जाए तो क्या आप उस पर चलेंगे। आपकी चलने की इच्छा को आपके गिरने की तस्वीर की कल्पना इसका विरोध करेगी। गिरने की तस्वीर का विचार आप पर ज्यादा प्रभाव डालेगा। आपकी इच्छा अथवा इरादा आपके पटरे पर चलने की कोशिश को उलट देगी और इसी वजह से असफलता का विचार दृढ़ हो जाएगा। मानसिक प्रयास निश्चित रूप से स्वयं को पराजित करने वाला होता है। होने की संभावना हमेशा जिस चीज की आप इच्छा करते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। इस स्थिति से उभरने में शक्तिहीन होने का सुझाव हमेशा मन को ज्यादा प्रभावित करता है। आपका अवचेतन इन विपरीत सुझावों में से जो सुझाव ज्यादा मजबूत है उसे स्वीकार करेगा। जिसमें कोशिश न करनी पड़े वह बेहतर है। यदि आप कहते हैं मुझे उपचार चाहिए मगर मुझे नहीं मिल सकता, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने जबरदस्ती प्रार्थना की, मैंने अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दी। आपको जानना चाहिए कि गलती आपके किए गए प्रयासों में है। कभी भी अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए उसे स्वीकार करने पर जोर न दें। इस तरह के प्रयत्नों का असफल होना निश्चित है। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं आपको उसका उल्टा मिलता है। निम्नलिखित उसका सामान्य अनुभव है। छात्र जब परीक्षा देते समय अपने विषय को पढ़ रहे होते हैं तब वे पाते हैं कि उनका पूरा ज्ञान गायब हो गया है अथवा उनका पढ़ा लिखा सब गायब हो गया है। उनका दिमाग एकदम खाली हो जाता है और वे एक भी जरूरत का विचार नहीं सोच पाते हैं। जबरदस्ती याद करने की कोशिश उनकी असफलता का कारण था। यह विपरीत प्रयत्न नियम का उदाहरण था, जहां आपको जो आप मांगते हैं अथवा प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा मिलता है।
इच्छा और कल्पना के बीच के संघर्ष का समाधान जरूरी है। मानसिक शक्ति के प्रयोग का अर्थ है कि वहाँ पहले से ही विरोध है। जब आपका मस्तिष्क किसी समस्या को खत्म करने पर केंद्रित है, तब उसे रुकावट से कोई मतलब नहीं है। यदि आप दोनों इस दुनिया की किसी भी चीज़ को जिसकी आपको चाहत है उसे छूने के लिए तैयार है, तो उसे मेरे पिता जो स्वर्ग में है जरूर पूरा करेंगे। ये दो कौन है? इसका अर्थ है सामंजस्यपूर्ण मिलन अथवा चेतन और अचेतन का किसी विचार, इच्छा और मानसिक छवि पर आपसी सहमति। जब आपके मन के दोनों भागों में कोई मतभेद नहीं है तो आपकी प्रार्थना को जवाब मिलेगा। दोनों की सहमति में आप और आपकी इच्छा, आपके विचार और एहसास, आपके विचार और भावनाएं, आपके विचार और कल्पना के द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। आप अपनी इच्छा और कल्पना के बीच के सभी मतभेदों को सोने की स्थिति में जो सभी प्रयासों को कमतर कर देती है के द्वारा दूर किया जा सकता है। चेतन मस्तिष्क जब निद्रावस्था में होता है तब गहरा डूब जाता है। अपने अचेतन में विचार को डालने का श्रेष्ठ समय निद्रावस्था अपने अचेतन में विचार को डालने का श्रेष्ठ समय निद्रावस्था से पहले का है। इसका कारण है कि अचेतन सोने से पहले और उठने के फौरन बाद सबसे ज्यादा खुला हुआ होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और कल्पना आपकी इच्छा को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे आपका अचेतन अपना विचार नहीं रख पाता। जब आप अपनी इच्छा के पूर्ण होने की कल्पना करते हैं और उसके पाने का एहसास लेते हैं, तब आपका अचेतन आपकी इच्छा को साकार रूप देता है। कई व्यक्ति अपनी सभी दुविधा और समस्याओं का निदान अपने नियंत्रित, निर्देशित और अनुशासित कल्पना को घूम फिराकर पा लेते हैं। इस ज्ञान के साथ कि जिस चीज की कल्पना और एहसास एक सत्य की तरह करेंगे वह जरूर होगा। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि कैसे एक युवा लड़की ने अपनी इच्छा और अपनी कल्पना के बीच के मतभेद पर काबू पाया। उसे अपनी कानूनी समस्या पर एक सामंजस्यपूर्ण हल चाहिए था, लेकिन उसकी मानसिक कल्पना हमेशा असफलता, नुकसान, दिवालियापन और गरीबी की रहती थी। यह एक जटिल कानूनी समस्या थी और एक के बाद एक करके तारीखें आगे बढ़ रही थीं और कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे सुझाव पर हर साल निद्रावस्था यानी सोने की स्थिति में सोने से पहले उसने सुखद अंत की कल्पना करना शुरू की और उसको अनुभव करना शुरू किया। उसे पता था कि उसके मन की कल्पना और उसके दिल की इच्छा के बीच सहमति होनी चाहिए। सोने से पहले उसने अपने और अपने वकील के बीच वार्तालाप में नतीजों के बारे में सोचा और इन सबको सजीव ढंग से देखा। वह अपने वकील से प्रश्न पूछ रही थी और वह उसे सही जवाब दे रहा था। वह उसे बार बार कह रहा था कि यह एक उत्तम सामंजस्यपूर्ण हल था। इस केस का हल कोर्ट से बाहर हो गया। दिन के समय जब डर का विचार उसके मन में आया, वह अपनी मानसिक फिल्म को अपनी हरकतों, आवाज और बोल कर चलाती। वह आसानी से उसकी आवाज, उसका तरीका और मुस्कुराहट की कल्पना कर सकती थी। उसने यह मानसिक फिल्म कई बार चलाई कि यह एक विषयनिष्ठ आकार बन गया, एक सामान्य रेलगाड़ी की पटरी की तरह। कुछ सप्ताहों के बाद उसके वकील ने उसे बुलाया और वास्तव में यकीन दिलाया कि जो कुछ वह कल्पना में देख और महसूस कर रही थी वह वाकई में हो रहा था। साल्मिस्ट ने जब निम्नलिखित बातें लिखी तो उनका यही अर्थ था। मेरे मुंह से निकले शब्दों और मेरे हृदय के ध्यान, हे ईश्वर,